हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्याकुल एकेडमी कोचिंग सेंटर। और यहाँ पे हम लोग मॉड्यूल 8 की बात करेंगे, यानी कि वीडियो 8 है ये। सर्कल का क्लास, हम लोग क्लास 10th की सर्कल पढ़ रहे हैं, जिसमें इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं जो भी चीज़ें कंप्लीट कराई गई है। और ये है हम लोग वो सारे एनसीईआरटी के साथ साथ आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं और आगे आपके फ्यूचर में काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे सर्कल का हम लोग बेसिक क्वेश्चन देखे, सम बेस्ड ऑन थ्योरम, जो इसमें रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी टेंजेंट पे रेडियस जो परपेंडिकुलर है वो थ्योरम आप लोग पढ़े हैं, जिसपे बेस्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पे प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉ at the end of a diameter of a circle or parallel। यानी कि यहाँ पे सर्कल देखेंगे, ये जस्ट आपके सामने सर्कल बन गया, इसी के साथ साथ एंड ऑफ ए डायमीटर, यानी कि डायमीटर हम लोग देखेंगे जो से सरकमफ्रेंस से सेंटर को होते हुए सरकमफ्रेंस पे जाती है। ये हुआ, यानी यहाँ पे डायमीटर क्या कर रहे हैं, इंड कर रहा है। इसी के साथ साथ हमको ये देखना है कि टेंजेंट ड्रॉ एट दिस एंड ऑफ ए डायमीटर, यानी एक टेंजेंट हमको यहाँ ड्रॉ करना है बाबू, एक टेंजेंट हम लोग को यहाँ ड्रॉ करना है। अब इसके बाद हम लोग के पास गिवन में क्या क्या दिया है, ये सर्कल विथ सेंटर, यानी कि वो सेंटर है और ए बी एक डायमीटर है। ए बी क्या है बाबू, ये सेंटर है वो, और ए बी क्या है, डायमीटर है। इसी के साथ साथ लाइन पी क्यू आर एस टेंजेंट है, क्या, सर्कल का, सर्कल का टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब कि सर्कल को टच करके जाता है। इसी के साथ हम लोग देखेंगे ए एंड बी रिस्पेक्टली किसके इसमें पैरेलल है, यही हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ दैट क्या करना है, प्रूफ करना है कि टेंजेंट जो है वो आर पैरेलल, यानी कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल है, यानी कि ये पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। तो यहाँ पे देखेंगे लाइन पी क्यू पैरेलल लाइन आर एस, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो अब हम लोग के पास सबसे अच्छी चीजें ये है कि यही दोनों लाइन जो है आप लोग देख रहे हैं, इसी को क्या करना है बाबू, इसी को क्या करना है, प्रूफ करना है। अब इसके बाद आगे हम लोग करते हैं प्रूफ, लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ दैट करना लिखेंगे और यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ऑब्जर्व करेंगे एंगल ओ ए पी, एंगल यहाँ पे ओ ए पी, ओ ए पी को एंगल यानी कि यहाँ 90 डिग्री बनेगा बाबू, क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 9 दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्यों, कौन सा थ्योरम से, थ्योरम फर्स्ट से बनेगा। यहाँ पे टेंजेंट है तो ये रेडियस है, तो यानी यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, क्योंकि थ्योरम 1 है। तो ये बाबू आपके पास क्या बनने लगा, 90 डिग्री बनने लगा। अब हम लोग बात ये करने वाले हैं यहाँ पे कि एंगल ओ ए पी, यानी कि एंगल ओ ए पी में अगर हम लोग देखेंगे इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री है। अब इसी तरह अगर देखेंगे हम लोग, ऑब्जर्व करेंगे ये वाला आर, ये ओ बी आर, एंगल ये भी 90 डिग्री होगा, मैं पहले ही बताया था। ऐसे ही ये किस थ्योरम से होंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यहाँ पे ए बी इज दिस डायमीटर ऑफ सर्कल, ये क्या दिया है, ए बी जो है, ए बी जो है बाबू वो डायमीटर है, ये पहले से दिया हुआ है। तो पॉइंट ए ओ बी और कोलिनियर होगा क्योंकि एक ही पे है। तो यहाँ पे देखेंगे ए बी ए पी, यहाँ पे बी ए पी, ये वाला भी बाबू क्या हो जाएगा, ये भी, ये जब होंगे एक ही पॉइंट पे तीनों है तो कोलिनियर है। और यहाँ पे बी ए पी, बी ए पी, बी ए पी, ये वाला में हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला क्या है, 90 डिग्री है। एंड ओ बी आर को अगर इक्वल लिनियर है तो ए बी आर, इसको क्या लिखेंगे, ए बी आर भी लिखेंगे, ए बी आर लिखेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब हम लोग एडिंग करेंगे वन, इक्वेशन 1, ये वाला 1 और ये वाला 2, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल फॉर पी क्यू, इंटीरियर एंगल पी
और क्यू का जो इंटीरियर एंगल है वो क्या है, और आर एस का इंटीरियर एंगल जो है वो क्या है, तो ये सप्लीमेंट्री है। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये सारी चीजें ए और बी पे जो लाइनिंग है, ये हम लोग के पास क्या होगा, लाइन पी और क्यू। जो लाइन पी और क्यू है वो पैरेलल होगा किसके, आर एस के, क्योंकि ये चीजें यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, दोनों को ऐड करने पे हम लोग को क्या मिल रहा है बाबू, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री इस साइड भी है, 180 डिग्री इस साइड भी है, तो इसका मतलब ये है कि कौन सी लाइन होगी, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल लाइन हो जाएंगी। तो ये वाला आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट दिस पॉइंट ऑफ contact to the tangent to a circle passes through the center, यानी पास कर रही है। यहाँ पे सर्कल जो है, सबसे पहले सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद बाबू टेंजेंट टू ए सर्कल, एक टेंजेंट ले लेंगे ए टी पी, यानी टी एक टेंजेंट ले लिए और ए बी एक लाइन ले लिए। अब इसके बाद परपेंडिकुलर टू दिस कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, यानी एक कंसीडर करेंगे पी, यहाँ पे कोई एक पी को कंसीडर कर दिए जो सच डेट जो पैरेलल है किसके, पी टी के लंब है इसमें ए बी पे। तो ये यहाँ पे हम लोग, यहाँ से रेडियस होगा लेकिन हम कहीं भी एक कंसीडर किए जहां से ये कोलिनियर लाइन होगी, माने सीधा रेखा। अब यहाँ पे देखेंगे गिवन हम लोग के पास दिया हुआ है ये सर्कल विथ सेंटर ओ हम लोग के पास है। उसके बाद ए बी क्या है, टेंजेंट है टू ए टेंजेंट। अब यहाँ पे प्रूफ करना है बाबू, पीटी जो है, जो पीटी है वो पास कर रहा है थर्ड सेंटर ओ से, यही पास करना है, यही प्रूफ करना है। तो ड्रॉ रेडियस ओटी को हम लोग क्या करेंगे, ओटी को ड्रॉ ओटीए को अगर हम लोग देखेंगे ऑब्जर्व करके तो ये परपेंडिकुलर बना रहा है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो बट पीटी लंब है किस पे है, ए बी पे, तो ये भी है ए बी पे लंब है। क्यों, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे ओटी एंड पीटी आर परपेंडिकुलर टू सम लाइन ए बी पे क्या है, ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ओटी भी, ओ टी और पी टी ये दोनों इस पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा कि वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉ टू ए गिवन लाइन एट ए गिवन पॉइंट ऑन इट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीटी पास कर रहा है किस पे, थर्ड टू सेंटर ओ से। जब ये परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है यहाँ तो होगा नहीं, कैसे पास करता है, तो यहीं से पास कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे। ये चीजें नेक्स्ट मॉड्यूल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, जुड़ते रहिए विद्याकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल से।